Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन की एक और एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे ग्रीन हाउस से क्या मुराद है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है और ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो आइए इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए और सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ये भी हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है एयर पॉपुलेशन की, एयर पोल्यूशन की। तो ये हमारे पास एयर पोल्यूशन की एग्जाम्पल है। अच्छा, इससे पहले कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखें, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ग्रीन हाउस। सो ग्रीन हाउस बेसिकली हमारे पास एक होता है अ हाउस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक which absorb solar energy or solar light and prevent them to escape। तो ये ग्रीन कलर का एक शीशा या प्लास्टिक का बेसिकली एक छोटा सा घर होगा जिसका काम होता है कि ये सन रेज को अब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन उनको री रेडिएट होने नहीं देता, यानी उसको मज़ीद निकलने नहीं देता। तो हीट जो है रिमेन इनसाइड, तो अंदर जो है वो हीट जो है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। जब अच्छी खासी हीट अंदर बढ़ जाती है तो इस हीट का बेनिफिट क्या होगा, उसके अंदर जो है प्लांट्स ग्रो वेल, वो एनर्जी मिलती है प्लांट्स को और प्लांट्स बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे क्या करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। वी नाउ वेरी वेल कि हमें मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए एनर्जी चाहिए और उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास वो होता है जी सन लाइट। अच्छा, सपोज़ कर लीजिए मैं बात करता हूँ जी, ये मेरे पास मैं एक ग्रीन हाउस शो कर देता हूँ जी आपके सामने। सपोज़ ये मेरे पास एक ग्रीन हाउस है, ये लीजिए ये ग्रीन हाउस है और वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं। तो सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे मेरे पास ऊपर जो है ये एक ये लीजिए ये हमारे पास सन है विच इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी, सोलर एनर्जी, और ये एनर्जी जो है वो जैसे ही अंदर आएगी तो रात को जब ये री रेडिएट होती है तो देखिए जी इसकी वेवलेंथ बढ़ चुकी है, इसकी नेचर इंक्रीज हो चुकी है। अब जब ये री रेडिएट होगी उस वक़्त ये बन चुकी है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये जो हमारे पास ये जो ग्लास है या ये जो प्लास्टिक है ये इनके लिए परमिएबल नहीं है, ये छोटी वेवलेंथ के लिए परमिएबल था। अब ये जो बड़ी वेवलेंथ वाली हैं इनकी नेचर चेंज हो चुकी है तो इनके लिए परमिएबल नहीं होगा। जब ये परमिएबल नहीं होगा इनके लिए तो ये रेडिएशंस बाहर नहीं जाएंगी। जब बाहर नहीं जाएंगी तो दे विल रिमेन ट्रैप देयर। जब ये यहीं पे ट्रैप रहेंगी तो अंदर जो है वो हीट बढ़ना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर जो है विल स्टार्ट टू इंक्रीज। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर हम इसी करैक्टर को हम देख लें विद रिस्पेक्ट टू CO2, बेसिकली CO2 जो है इज परफॉर्मिंग सेम फंक्शन जो कि एक ग्रीन हाउस परफॉर्म कर रहा है। ये क्या करती है, ये जो CO2 है अलॉन्ग विद सम वेपर्स और कुछ थोड़ी बहुत मिकदार जो है वो नाइट्रोजन की जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। ये क्या करते हैं, फॉर्म अ लेयर अराउंड
ओवर अर्थ, ये हमारी ज़मीन की सराउंडिंग में एक सेम यही लेयर बना रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास जो है वो अर्थ है, हमारी अर्थ का प्लैनेट है, और ये उसकी सराउंडिंग में ये लीजिए ये एक लेयर बना के बैठ गई है CO2 along with some vapors along with some quantity of NO2। अब ये जो है ये क्या करेगी, एक्ट्स एज ग्रीन हाउस। अब यहाँ पर ये हमारे पास सन है विच इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। यहाँ से रेडिएशंस आएंगी, रेडिएशंस आ रही हैं। अब ये जब ये री रेडिएट होने लगेंगी तो ये जो बाहर वाली लेयर है ये इनको री रेडिएट होने नहीं देगी। जब इनको री रेडिएट होने नहीं देंगी तो ये जो हमारे पास रेडिएशन है दे विल रिमेन ट्रैप इनसाइड। जब ये अंदर ही ट्रैप रहेंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर of the earth start to increase। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ये रेडिएशंस को ब्लॉक करके री रेडिएट ना होने देना और उनका ट्रैप रहना जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द होल वर्ल्ड इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो जब आप इसको जो है वो पूरी दुनिया में लेके आ रहे हो, टेम्परेचर जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। सो इस टर्म के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो इट्स द ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग है। अब इस ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम देखें इफेक्ट्स क्या होंगे, सो लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट्स। नंबर 1 क्या होगा जी, जो आइस है इन ग्लेशियर्स और ऑन माउंटेन्स, या जो पोलर आइस है हमारे पास, पोलर आइस पोल्स पे जो है ये क्या हो जाएगी, मेल्ट। अगर ये मेल्ट होगी तो इससे नुकसान क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन सी, ओशियंस, डेफिनेटली रिवर्स वगैरह सब में, और उससे क्या होगा, फ्लड ये होगा। एक्सट्रीम चेंजेस इन एनवायरनमेंट, चेंजिंग इन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा हीट होगी, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसके इफेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें कि इसके काजेज़ क्या थे, सो काजेज़ में हमारे पास सबसे बड़ा काज डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अनवाइज यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ये हमारे पास सबसे बड़े इसके काजेज हैं। और अगर हम इसकी रेमेडीज में आए कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका कंट्रोल क्या है, सो कंट्रोल में सबसे बेस्ट
जो आपके पास है वो है जी फॉरेस्टेशन। क्योंकि जो हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं दे आर द नेचुरल सिंकर ऑफ CO2। ये CO2 को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस में उसको यूज़ कर लें। तो जब ये जितने ये ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा CO2 हम जो है वो इन्वायरमेंट से यूज़ करवा लेंगे इन फोटोसिंथेसिस। CO2 की क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं और इस लेयर के बनने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। आइए कुछ यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट्स डिस्कस करते हैं और उन एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज और अफेक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास कुछ यहाँ पे है एयर पोल्यूटेंट्स, फिर हम डिस्कस करेंगे उनके जो मेन सोर्सेज हैं और उनके फिर हम देखेंगे हमारी बॉडी पे अफेक्ट्स क्या हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास, हमने यहाँ पे डिस्कस करना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, हमने यहाँ पे डिस्कस करना है सल्फर डाइऑक्साइड को, हमने यहाँ पे डिस्कस करना है लेड के कंपाउंड्स को, हमने यहाँ डिस्कस करना है कार्बन मोनो को और हमने यहाँ पे डिस्कस करना है NO2 को। ये हमारे पास बहुत बड़े एयर पोल्यूटेंट्स हैं। अब अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे पास आते हैं जी परफ्यूम्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह और एयर कंडीशनर्स जो हैं वो यहाँ पे शामिल हैं। और SO2 के सोर्सेज हमारे पास पावर स्टेशंस जो हैं और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब हम बात करते हैं लेड की तो ये फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द पेट्रोल। जब हम बात करते हैं कार्बन डाई की, सो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और हमारे पास जो NO2 है ये आती है जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। सो इस तरह हमारे पास NO2 जो है ये भी फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं इनके इफेक्ट्स की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास नंबर 1 इफेक्ट इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। सो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर थिन हो रही है। और दूसरा जो बड़ा इससे अफेक्ट हो रहा है वो है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग भी ये होगी। SO2 जो है ये क्या करती है, SO2 एसिड रेन काज करती है, एसिड रेन, साथ ही साथ ये लंग्स कैंसर और ब्रीदिंग इन्फेक्शन काज करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के। लेड की बात करें तो ये ब्रेन डैमेज कर देता है, हैवी मेटल है बहुत। और अगर हम बात करें कार्बन मोनो की तो कार्बन मोनो जो है वो काज करेगी हेडिक, ब्रेन डैमेज और इवन डेथ। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तो ये क्या करती है, हेडिक, कफ और ग्रीन हाउस इफेक्ट। और डेफिनेटली इससे ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होती है, पैदा होती है और ये एसिड रेन में भी इन्वॉल्व हो सकती है। सो इस तरह ये हमारे पास कुछ एयर पोल्यूटेंट्स थे और ये जहाँ से वो पैदा हो रहे हैं और ये उनसे जो अफेक्ट्स हो रहे हैं। सो इस तरह हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आइए इस टॉपिक की जो है वो इम्पोर्टेंस देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू पेपर। तो पेपर्स के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। आपने इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जो है वो तैयार करने हैं तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, अफेक्ट्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काजीज क्या होती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है,
ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, अगर आपने इसे लॉन्ग के तौर पे रेडी किया है तो जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलेगी, जो शॉर्ट क्वेश्चन, जो एमसीक्यू यहाँ से निकलेगा वो आपको अच्छे से रेडी होगा। तो इसको लॉन्ग के तौर पे तैयार कर लीजिए, इसकी बजाय कि आप इसके शॉर्ट्स को कवर करें। आप पूरा लॉन्ग तैयार कर लीजिए, आपके इसमें से शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी आपके इसमें से कवर हो जाएगी। और एंड पे जो हमने एयर पोल्यूटेंट्स डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का मेन सोर्स क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, SO2 का, लेड का, कार्बन मोनो का, NO2 का, इन सब के सोर्सेज और इन सब के इफेक्ट जो है वो आपने फॉर द सेक ऑफ MCQs अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।